पिछले कक्षा में हम लोगों ने 4 वर्ड सीखा था कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर से रिलेटेड यदि आपने अभी तक नहीं सीखे हैं क्या उसके नियम हैं, तो पिछली कक्षा में जाकर आप देख लीजिए, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं। आज का नियम हमको सीखना बहुत ज़रूरी यदि आप सीख लेते हैं, तो उसके बाद हम बनाना सीखेंगे कुछ वर्ड के बारे में, ठीक है? तो पहला रूल समझते हैं कि ऑल और सम का रूल क्या कहता है, ठीक है? देखो, ऑल और सम का नियम में कहता है कि यदि ऑल के बाद अगर काउंटेबल नाउन ऑल के बाद यदि हम ऐसा कुछ लिखा हुआ जिसको हम गिन पाएंगे तो वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लुरल का यूज़ करेंगे। किसका वर्ब यूज़ करेंगे, कौन सा, प्लुरल के बाद। यदि ऑल के बाद ऐसा नाउन कुछ है, अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम नहीं गिन पाएंगे, तो उसके साथ कैसे यूज़ करेंगे, तो वर्ब कैसे यूज़ करेंगे, तो सिंगुलर। इतना तो याद रहेगा, रूल पूरा यही कह रहा है, ठीक है? इसको एक बार पढ़ लेना, ठीक है? अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि ऑल बॉयज। अच्छा बताओ, बॉयज को गिन लेंगे, कहेंगे हाँ बिल्कुल गिन लेंगे। तो बॉयज यहाँ पे है तो बताओ कि ए आर या इज या आर, तो बोलेंगे आर। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो सम चेयर्स, यहाँ देते हैं सम चेयर्स। सम चेयर्स, इसको कुर्सी को गिन पाएंगे, हाँ बोलेंगे बिल्कुल, टूटा हुआ कुर्सी गिन लेंगे, आर। अच्छा बताओ तो यहाँ पर सम वाटर, वाटर को गिन पाएंगे, नहीं गिन पाएंगे, क्या होगा, वॉच। सम वाटर वाज डर्टी, ठीक है? सम मनी, अब बताओ यहाँ पर मनी है तो मनी को गिन पाएंगे। यहाँ देखो बीन लिखा हुआ, तो बीन क्या है, बी का V3 रूप है। और V3 नियम कब चलता है, इज आ रहा में चलता है V3, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं चलता है, चलता है किससे, हैव या हैज में। तो आंसर क्या होगा, अच्छा मनी क्या होगा, मनी अनकाउंटेबल है, इसको गिन पाएंगे लेकिन बहुत ज़्यादा को नहीं गिन पाएंगे, ठीक है? इसको लेकिन फिर भी अनकाउंटेबल में इसको रखा जाता है गिनने के बाद भी। चलो यहाँ इसके साथ क्या हो जाएगा, तो ये सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर हैज। समझ में आ गया इतना? ऑल के कुछ और भी है, नोट लिख लेते हैं, ठीक है? पहले देखो नोट में क्या लिखना है कि यदि वही बात है लेकिन समझ तो ऑल का अर्थ जब प्रत्येक चीज़ होगा, नहीं कहते हैं कि हम हमारे पास जो है सब चीज़ रेडी रहता है हरदम, जैसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो वही बोलता है कि प्रत्येक चीज़ तो हो, तो उसका वहाँ पर हम क्या लगेंगे, सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। लेकिन यदि किसी व्यक्ति की संख्या हो, चाहे वस्तु की संख्या हो, तो हम वहाँ पर प्लुरल लगाएंगे। जैसे बोलेंगे लड़का की संख्या क्या होगा, सब लड़का, बोलेंगे क्लास में इतने लड़का है तो सब लड़का की संख्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो बोलेंगे, तो वहाँ पर क्या हम क्या लगाएंगे, बोलेंगे प्लुरल, ठीक है? जैसे यहाँ देखो ऑल डैश रेडी हियर, मतलब क्या है, सब कुछ है यहाँ, क्या है, रेडी है। तो यहाँ देखो, यहाँ हियर एक होता है दियर, हियर के साथ लगता है प्रेजेंट वाला और देयर के साथ लगता है पास्ट वाला। तो इज या आर, तो आर तो लगेगा नहीं, क्यों नहीं लगेगा, तो यहाँ बोला सब कुछ रेडी है, मतलब कि प्रत्येक अति चीज़ को बताता है। तो यहाँ पर इज या आर, तो बोलेंगे हियर, यहाँ पर इज हो जाएगा। वाज का नहीं होगा, काहे कि ये यहाँ पर इसके वजह से, ठीक है? देखो सेकेंड नंबर को एग्जाम्पल, आई हैव जस्ट सीन द प्लेयर, मतलब मैंने अभी अभी क्या है, एक प्लेयर को देखा है, ठीक है? वो वहाँ पर ऑल डैश देयर सब वो वहाँ पे थे, है ना? यहाँ है देयर, देयर तो पास्टे वाला लगता है ना, तो इज या ये दोनों में से क्या लगाएंगे, देयर, ऑल, यहाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है? तो हम यहाँ पर लगाएंगे वॉच। क्लियर है यहाँ तक? देखो देखो यहाँ पर कह रहा है कि मैंने जो है प्लेयर्स को देखा, मतलब वो सब वहाँ पे प्लेयर है, मतलब कि एक प्लेयर की ये बात नहीं कर रहा कि जितने भी वहाँ तो एक प्लेयर है, नहीं तो बोल रहा कि मैंने जस्ट सीन, अभी देखा किसको, प्लेयर्स को। तो यहाँ पे और सब प्लेयर वहाँ थे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वाज नहीं होकर क्या हो जाएगा, वर होगा। सही आंसर वर। क्लियर है अब थोड़ा सा भी? चलो नेक्स्ट रूल पे हम चलते हैं। ये नियम बहुत ही थोड़ा अजीब टाइप से है लेकिन समझना पड़ेगा और 4 वर्ड को याद भी रखना पड़ेगा। अगर नहीं याद रखते हैं तो ये पूरा पूरा गड़बड़ 100% हो सकता है और सवाल इससे भी आते हैं, ठीक है? जैसे कि देखो मान चलो 4 वर्ड क्या क्या है, पीपल, फ्लॉक, केटल और पुलिस। ये सब के सब वर्ड जो है ना अपने आप में प्लुरल है। इसके साथ जो है ना किसी प्रकार के एस या यस लगाने की जरूरत नहीं होता है, ठीक है? ये अपने आप में कैसा वर्ड है, तो बोलना चाहिए कि प्लुरल वर्ड है। पीपल, फ्लॉक, केटल, पुलिस, ठीक है, प्लुरल है। इन्हीं के साथ प्लुरल वर्ब का यूज़ हम करेंगे, ना कि सिंगुलर। लगेगा तो इसमें तो ऐसा है ही नहीं तो कहाँ से हम लगाएंगे, तो ऐसा नहीं है, ये अपने आप में क्या है, तो प्लुरल है, ठीक है? जैसे देखो क्वेश्चन कह रहा है कि द पुलिस डैश अरेस्टेड द थिप, हैव या हैज, तो बोलेंगे यहाँ तक पुलिस है, हैज कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, तो हम 100% क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे, ठीक है? काहे कि ये अपने आप में प्लुरल है, याद रखना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं, ठीक है? अब देखो पीपल डैश इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल क्या करता है, पूरा दुनिया में लोग
बोलता है, ठीक है। स्पीक या स्पीक्स बोलेंगे स्पीक, काहे कि स्पीक्स जो है अपने आप सिंगुलर हो जाता है, ठीक है। आगे देखो कह रहा है कि द कैटल, कैटल मीन्स होता है मवेशी, ये थोड़ा याद कर लेना है, ठीक है। कैटल, कैटल मीन्स मवेशी। ये मतलब ये नहीं सोचो कि ऐसे हवा में उड़ रहा है, ऐसा बिल्कुल भी दिमाग में नहीं, मतलब याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्रेजिंग इन द फील्ड, तो इज या आर, कैटल है, हाँ है, इज या आर बोलेंगे आर। समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, ठीक है। ये नियम हम पिछले कक्षा 11th में कुछ चर्चा किए थे, लेकिन आपको शायद नहीं याद है, तो 3 शब्द याद करना, मात्र 3 शब्द। पहले क्या कहते हैं नियम, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि यदि किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट आपको पूरा लिखना है, ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो। अब इंडेफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, सबसे पहले ये जानेंगे। इंडेफिनिट प्रोनाउन बन जाए तो उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ रखना पड़ेगा। आपको कुछ नहीं करना है, 3 शब्द याद रखना पड़ेगा। कौन से 3? सबसे पहला वन, ONE वन, बॉडी एंड थिंग, 3 शब्द याद हो जाएगा। वन, बॉडी, थिंग। देखो अब कैसे बनाते हैं। वन से है जैसे कि वन सम बॉडी, सम वन, सम थिंग, ठीक है। ऐसे एवरी वन, एवरी थिंग, एवरी बॉडी, ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो 3 वर्ड याद हो जाएगा। कौन कौन? वन, बॉडी, थिंग। यदि 3 वो शब्द कहीं मिल गया है जोड़ा में, तो हम वहाँ पर हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, ठीक है। सबसे पहले समवन आ गया है, तो समवन ब्रोकन माई विंडो, हैव या हैज लगेगा, तो क्या लगेगा, अभी तुरंत बताए हैं, हैज। यहाँ बड़ी है, बड़ी, फिर यहाँ पे इज या आर, तो बोलेंगे इज। देख के आंसर करना पड़ेगा, ठीक है। नथिंग, नथिंग इज परफेक्ट, कुछ भी परफेक्ट नहीं था, तो वाज, नथिंग वाज परफेक्ट दियर, तो यहाँ पर देखो दियर है इसीलिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रूल नंबर नेक्स्ट में कह रहा है कि यदि हाफ, HALF, हाफ, हाफ रहे या हाफ ऑफ के बाद नाउन यदि सिंगुलर हो, ये शब्द पहला लिखा रहेगा, उसके बाद डिसाइड करेंगे यदि सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे। यदि उसके बाद प्लुरल प्रोनाउन है, तो यदि प्लुरल नाउन है तो वहाँ पर हम प्लुरल वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। देखो नाउन सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ होगा, यदि नाउन प्लुरल हो तो प्लुरल वर्ब का यूज़ होगा, और यदि अनकाउंटेबल नाउन हो तो भी सिंगुलर वर्ब का। ये तो कहने वाली बात थोड़ी ना है, पहले से जानते हैं। अनकाउंटेबल रहेगा तो हम देखो, जैसे कह रहा है कि हाफ मैंगो, अच्छा ये देखो हाफ के बाद मैंगो है ना, यदि मंजुल मैंगोज रहेगा तो क्या होगा, मैंगो है सिंगुलर, मैंगोज रहेगा प्लुरल, ठीक है। हाफ मैंगो डैश रोटेन, मतलब आधा जो आम क्या है, सड़ा हुआ है। इज या आर बोलेंगे, इतने मैंगो है खाली, तीजन होगा। चलो अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। कह रहा है कि हाफ ऑफ द मैंगोज, यहाँ आ गया क्या, मैंगोज, मैंगोज आ गया, रोटेन, तो इज या आर बोलेंगे आर। देख के आंसर करना है, ठीक है। इन्हें आँख मूंद का आंसर कर दिए, कहते हैं ना आँख मूंद के हम आंसर मार दिए थे, तो लेकिन वैसा नहीं करना है। हाफ ऑफ वाटर, वाटर है अनकाउंटेबल है, प्योर, आधा पानी क्या है, एकदम प्योर है, इज या आर बोलेंगे इज। इतना समझ में आ गया। चलो अब नेक एक रूल पढ़ते हैं, उसके बाद हम आधा पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम कुछ बनाने के लिए सीखेंगे, और आपको घर से भी बना के लाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा उसको अब देखते हैं। अब रोल नंबर नेक्स्ट है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसी में कह रहा है मोस्ट या मोस्ट ऑफ, मोस्ट या मोस्ट ऑफ के बाद जो आने वाला नाउन तथा वर्ब है, दोनों के दोनों क्या होगा, प्लुरल होगा। यह यदि मोस्ट ऑफ के बाद अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, जिसको हम नहीं गिन पाएंगे, अनकाउंटेबल नाउन होगा तो सिंगुलर, ये तो नियम हम पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, अभी भी पढ़े, ठीक है। अब देखो सवाल, इतना दिमाग में रखें कि मोस्ट के बाद जो भी रहेगा वो सब प्लुरल रहेगा। अभी तो ने बोला है, जैसे यहाँ देखो पीपल, हम पीछे में पढ़े थे कि पीपल की क्या होगा, प्लुरल। चलो ठीक है। कह रहे कि मोस्ट पीपल डैश सो थिंक, बहुत ज़्यादातर लोग ऐसा क्या करते हैं, सोचते हैं, थिंक या थिंक्स बोलेंगे, थिंक। कि क्लियर है। आगे देखो मोस्ट ऑफ द बॉयज, प्लुरल आ गया, प्लुरल क्या होगा, प्लुरल हैव। फील्ड इन द ईयर, पूरा पढ़ना है, ठीक है, हैव या हैज, हैव। चलो देखो मोस्ट ऑफ द मनी, मनी आ गया है इन द बैंक, तो वाज या वर, तो बोलेंगे मनी है, तो मनी तो अनकाउंटेबल होता है, तो क्या लगेगा, वाज, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय क्या होगा, बर्बाद हो गया, लॉस्ट। इज या आर, टाइम एंड अनकाउंटेबल थी, इज। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, काहे कि आधा पे हम पहुंच चुके हैं, यानी कि आधा सवाल हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चन देते हैं और आपको फिल करना है। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलो ये बनाना है, अगर समझ में आए तो कमेंट में लिखना कि समझ में आ गया, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि फिल इन द गैप्स, यहाँ जो खाली जगह है ना उसको भरना विथ वन ऑफ द
टू वर्ब्स गिवन, 2 वर्ब्स दिया हुआ है, ठीक है। एक वर्ब को हमको क्या करना है, 2 में से एक को हमको ये जो ब्रैकेट दिया है उसको हमको फिल करना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ठीक है। कह रहा पहला क्वेश्चन कि माय फ्रेंड डैश स्विमिंग, माय फ्रेंड डैश स्विमिंग लाइक या लाइक्स। तो देखो इसमें कौन सा वर्ब होगा, लाइक या लाइक्स। तो माय फ्रेंड एक ही ना है, तो क्या लग यूज़ करेंगे, तो लाइक्स। क्लियर है यहाँ तक। इसी प्रकार से हमको बनाना है। कह रहा है कि ए वर्ड डैश इन द स्काई, एक पक्षी क्या कर रहा है, आकाश में फ्लाई कर रहा है, फ्लाई या फ्लाइज, तो जो फ्लाइज। क्लियर है, सिंगल है तो। ए न्यू कार, एक न्यू कार है ना। लॉट ऑफ मनी, बहुत कॉस्ट है या कॉस्टेज है, कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट। आगे कह रहा है जॉन एंड जैक, जॉन एंड जैक डैश गोन, 2 गो है, हैव या हैज। बोलेंगे एंड वाला नियम चल रहा है ना, चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, तो हैव लगेगा यहाँ पर। क्लियर है। आगे कह रहा है दोज बॉयज, अब दोज बॉयज है तो यहाँ पर क्या लगा, हेल्थी, लुक या लुक्स, बोलेंगे लुक, लुक्स तो सिंगुलर हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। आगे कह रहा है कि ऑल द बुक्स डैश टू मी बिलोंग या बिलोंग्स। अब देखो यहाँ पर ऑल के बाद, ऑल के वाला नियम अभी तुरंत पढ़े ना, तो ऑल के बाद बुक्स है, क्या होगा, बिलोंग, तो बोलेंगे 100% हाँ बिलोंग होगा। आगे कह रहा है अबाउट 10 बॉयज़, तो यहाँ आ गया बॉयज़, वाच वर, तो वर। इतना समझ में आ गया। चलो आगे भी एक सवाल हम बनाते हैं। चलो अगला सवाल कह रहा है कि सीता डैश नॉट लाइक टू प्ले, सीता क्या खेलना पसंद करती है, नहीं करती है। सीता के साथ सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर कौन है, तो डज, सिंगुलर है, ठीक है। आगे कह रहा है डैश यू, अब देखो यू तो है प्लुरल है, यू नो हिज नेम, डू या डज, बोलेंगे डू। क्लियर है, इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। डैश द बॉयज क्राइंग एट नाइट, अब देखो द बॉयज, तो बॉयज है तो वाज ए वर, तो बोलेंगे वर, ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, ठीक है। डेट पेन, अब देखो एक सिंगल पेन की बात कर रहा है, बीन, यहाँ देखो यहाँ पर बी का भीतरी बीन, स्टोलन, हैव या हैज, पेन, तो बोलेंगे हैज, ठीक है यहाँ तक। आगे कह रहा है ए फ्यू डॉग्स, यहाँ देखो डॉग्स है डैश ब्लैक, तो क्या होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बताओ, इज या आर, तो बोलेंगे डॉग्स है आर, ठीक है यहाँ तक। कह रहा है कि हिज फादर एंड मदर, क्या कह रहा, हिज फादर एंड मदर और देयर वाज ये वर, फादर एंड मदर 2 है, तो वाज ये वर, तो बोलेंगे वर, ठीक है यहाँ तक। एवरी मैन 2 आइज, मतलब कहते प्रत्येक आदमी कितने आँख होते हैं, 2 आँख प्रत्येक आदमी, तो सही आंसर हो जाएगा हैज, ठीक है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि ओ वी ऑल इंग्लिश, हम सभी लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश सीखे हैं, ठीक है। तो वी के साथ ऑल और प्लुरल ही होगा, ठीक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि डैश मिस्टर सेन और एंड और के नियम हम पढ़े हैं, और रॉय इन द क्लास, तो और का जब रहेगा दोनों में से कोई एक हो तो इज या आर, बोलेंगे इज, यहाँ तक है ना सही, इज। अब चलो नेक्स्ट कुछ पढ़ लेते हैं, और क्या कि हमको 20 बनाना है। चलो अगला सवाल पे आ गए हैं। कह रहा है कि हिज फ्रेंड कम हियर एवरी डे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, एक एक फ्रेंड की बात कर रहा है, तो डज। अगला नंबर सवाल कहता है कि वेयर डैश लिव नाउ, डू या डज, तो इसके डिपेंड इस पे करेगा, तो इसके साथ क्या लगेगा, डज, ठीक है। ही के साथ डज ही लगता है ऑब्वियसली। कह रहा है कि ईच बॉय, अब देखो ईच आ गया है लेकिन एक क्या बात, तो हमेशा क्या लगता है, ईच एवरी आइदर नाइदर, ईच एवरी आइदर, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बॉयज या हैज, सही है, सही है, बताना कमेंट में। चलो ये कह रहा है कि बोथ पेन्स, अब देखो यहाँ पर बोथ पेन्स आर डेड, इसका आंसर हमको अब कमेंट में देना है कि इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हम सीखेंगे और भी बहुत सारा है, इतना रिवाइज करके रखना, ठीक है। काहे कि सिंटैक्स का आधा हम पार्ट पढ़ लिए और कुछ आधा पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इतना ही रखते हैं, अगर पीछे वाला नहीं दिखे तो रिवाइज करके ही नेक्स्ट वीडियो देखिए, तभी आपको कुछ समझ में आएगा कि क्या चल रहा है। इतना ही कहेंगे, जय हिंद।